लेबर रिकॉर्ड पार्टोग्राफ खत्म हुआ। यहाँ से देखिए आप, बच्चा डिलीवर हो गया 1 बजे। 1 बजे डिलीवर नहीं हुआ, 1 बजे सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई। तो डिलीवरी कब होगी? प्राइमी ग्रेविडा है तो प्राइमी ग्रेविडा में सेकंड स्टेज अप टू 2 आवर्स तक जाता है। तो यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे, बेबी बोर्न एट टाइम, लेबर का हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। बच्चा हमारे पास 1:45 पीएम पर डिलीवर हो गया। सेक्स क्या था? मेल था। प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स हमारे पास 2 बजे तक डिलीवर हुई, मतलब कि 15 मिनट के अंदर ही प्लासेंटा भी डिलीवर हो गया। ड्रग्स हमने क्या दी? वही जो हम बच्चा डिलीवर होने के बाद प्लासेंटा की डिलीवरी के लिए देते हैं। इंजेक्शन सेंटो 10 यूनिट्स आईएम एंड 30 यूनिट्स इन्फ्यूजन में हमने दिया। इसी तरह हम हर पेशेंट के लिए देते हैं। ब्लड लॉस कितना हुआ था मदर का? 400 ml। 400 ml क्यों हुआ? क्योंकि प्राइमी ग्रेविडा थी, प्राइमी ग्रेविडा को एपिजियोटमी दी थी, गिवन। एपिजियोटमी गिवन, लेसिरेशन खुद से कोई लेसिरेशन नहीं आई थी, हमने प्लेन एपिजियोटमी दी थी मदर को। एपिजियोटमी की डिग्री जो होती है वो सेकेंड डिग्री होती है। सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर में जो डिग्री होती है, एपिजियोटमी की भी डिग्री सेकेंड ही होती है। टाइप ऑफ रिपेयर हमने क्या किया? हमने कंटिन्यूस रिपेयर दिया और मेट्रेस सूचर हमने दिए थे। तो हमने टाइप ऑफ रिपेयर यहाँ रखा, डन बाय। ये डन बाय किसने? एपिजियोटमी किसने दी? एपिजियोटमी डॉक्टर ने दी। तो प्राइमी ग्रेविडा को स्टूडेंट भी खुद से डिलीवर नहीं करवाते, डॉक्टर के अंडर सुपरविजन करवाते हैं। तो एपिजियोटमी किसने दी थी? डॉक्टर ने दी थी। शिफ्टिंग ऑफ मदर फ्रॉम लेबर रूम टू, आपने मदर को कहाँ शिफ्ट किया? मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया, घर नहीं भेजा। हम 3 डेज तक मदर को रखते हैं, यूजुअली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ऑन डेट लिखी आपने और टाइम 2 बजे तक हुआ। 1 घंटा आपने लेबर रूम में मदर को रखा और 3 बजे तक आपने मदर को मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सेम ऐसे ही शिफ्टिंग ऑफ बेबी फ्रॉम लेबर रूम टू मैटरनिटी वार्ड, ऑन डेट लिखी और टाइम लिखा। ये आपने लेबर रिकॉर्ड मेंटेन किया। यहाँ पे अब आप बेबी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सेक्स क्या था? मेल। वेट बच्चे का क्या था? 3.7 kg, लेंथ 52 सेंटीमीटर। गेस्टेशन कितने वीक्स पर डिलीवर हुआ? 40 वीक्स पर। एबगार स्कोर 1 मिनट में 7/10 था एंड 5 मिनट में 10/10 हो गया। हेड सर्कमफेरेंस 33 सेंटीमीटर था और मिकोनियम बच्चे ने पास किया था, यूरिन भी पास किया था। टेम्परेचर 37 डिग्री था। बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी थी? कोई भी नहीं थी। तो हम लिखेंगे नो एनी एबनॉर्मेलिटी और यहाँ पर आपका नाम आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर नहीं आएगा, नेम आएगा। ये था आपका लेबर रिकॉर्ड, पार्टोग्राफ हमने बना लिया। अब हम डेली पोस्टनेटल रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे। पोस्टनेटल रिकॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, पोस्टनेटल रिकॉर्ड ऑफ मदर। तो यहाँ पर आप तीनों दिनों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। यहाँ पर एएम का, यहाँ पीएम का। 3 दिन तक आपके पास मदर और बेबी रहते हैं, तो आप बेबी का वाइटल्स को चेक करते हैं, क्योंकि बेबी का टेम्परेचर और रिस्पायरेशन अफेक्टेड हो सकता है। इसीलिए हम बेबी के टेम्परेचर और रिस्पायरेशन को मॉनिटर करते हैं, एएम में भी पीएम में भी। आपने यहाँ डेट डाली, यहाँ एएम की आपने मॉनिटरिंग लिखी, टेम्परेचर की, रिस्पायरेशन की, यहाँ पीएम की। बच्चे का वेट लिखा, स्टूल डेली बेसिस पे बच्चे ने पास किया जी, किया। कोड क्लीन थी बिल्कुल, कोई ब्लीडिंग, कोई ऊजिंग नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था। ब्रेस्ट फीडिंग पर है बच्चा, एक्टिव है, हेल्दी है। इसी तरह सेकेंड डे आपने, सुबह में आपने टेम्परेचर लिया, रिस्पायरेशन। शाम में आपने टेम्परेचर लिया, रिस्पायरेशन। बच्चे का वेट लिखा, स्टूल पास था, कॉर्ड क्लीन थी, ब्रेस्ट फीडिंग पे था और बच्चा एक्टिव था। इसी तरह आपने तीसरे दिन का भी रिकॉर्ड लिखा। यहाँ पर आपने मॉर्निंग का टेम्परेचर, मॉर्निंग की रिस्पायरेशन, इवनिंग का टेम्परेचर, इवनिंग की रिस्पायरेशन। यहाँ वेट, स्टूल पास था, कॉर्ड क्लीन थी, ब्रेस्ट फीडिंग पर है बच्चा और एक्टिव है। तो फिर थर्ड डे के बाद आप फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। ये आपके पास बेबी का पोस्टनेटल रिकॉर्ड है। अब आप मदर के पोस्टनेटल रिकॉर्ड की तरफ आएंगे। डे फर्स्ट, यूजुअली डे फर्स्ट में मदर को एपिजियोटमी दी थी, तो पेन था मदर को। टेबलेट मेथर्जिन, टीडीएस थी। मेथर्जिन वही है जो यूट्रस में जो भी क्लॉट्स वगैरह होते हैं उसको फिर कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करवा के क्लॉट्स वगैरह निकाल देती है। टेबलेट कॉन्स्टान फोर हम बीडी देंगे। पेन किलर टेबलेट ऑगमेंटन, एपिजियोटमी दी है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम फिर एंटीबायोटिक देते हैं। ऑगमेंटन हमने बीडी दी। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा। फिर सेकेंड डे पर मदर की कंडीशन स्टेबल थी, टेबलेट कॉन्स्टान फोर हमने दी। टेबलेट ऑगमेंटन ये आपके पास जो है 7 डेज तक ये चलती हैं। ऑगमेंटन और कॉन्स्टान फोर आप 7 डेज तक कंटिन्यू रखते हैं और टेबलेट सीएससी और टेबलेट आयोबेट फॉलिक ये 3 मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा। फिर थर्ड डे पर मदर की कंडीशन स्टेबल थी, आपने सेम मेडिसिन कंटिन्यू रखी, यहाँ आपका सिग्नेचर और फिर यहाँ पर मदर डिस्चार्ज हो जाती है। एडवाइस क्या देनी है आपने मदर के लिए?
यहाँ पर अब एडवाइस भी थोड़ी चेंज होगी। एडिक्वेट स्लीप एंड न्यूट्रिशन मदर लेगी। ऑब्जर्व लोकिया एंड असेस वुंड हीलिंग स्टेटस। लोकिया को ऑब्जर्व करेगी मदर, और एपिजियोटमी का जो वुंड है उसका हीलिंग स्टेटस को भी देखेगी कि जो वुंड है वो हील हो रहा है, पस फॉर्मेशन या ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगी। एंड सिट्स बाथ, डेली सिट्स बाथ लेंगी, गर्म पानी में बैठेंगी। एडिक्वेट एजुकेट फॉर फैमिली प्लानिंग, आप मदर को फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेट करेंगे। बेबी के लिए आपने जो एडवाइस करना है, बेबी के लिए आपने क्या एडवाइस करना है, बीसीजी। बीसीजी आपने गिवन दिया है। बीसीजी आपके पास वैक्सीन होती है जो आप एट बर्थ बच्चे को देते हैं, जो टीबी से बच्चे को बचाती है। सरकमसीजन, मेल बेबी है लेकिन हम 1 वीक के बाद करवाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग पर है बच्चा, जी ब्रेस्ट फीडिंग पर है। एडवाइस क्या दिया आपने बच्चे के लिए कि बच्चे की कॉर्ड क्लीन रखनी है। न्यूनेटल डेंजर साइन के बारे में आपने मदर को गाइड करना है, और ईपीआई शेड्यूल के बारे में पूरी एजुकेशन देनी है। और यहाँ पर आपकी पोस्टनेटल डेट आएगी, जिस जिस डेट पर आप मदर को और बेबी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी वो डेट आएगी। आपका ये वाला पेज भी कंप्लीट हुआ। जब आपका लास्ट पेज आ गया, लास्ट पेज मदर का, जिसपे हम वाइटल लिखते हैं, मदर की यूट्राइन इन्वोल्यूशन लिखते हैं। ये डे 1, डे 2, डे 3, 2 6 10 AM, 2 6 10 PM। फिर ये AM, ये PM, ये AM, ये PM। आपने टाइम देखना है कब डिलीवरी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपने यूट्राइन इन्वोल्यूशन को यहाँ पर मेंटेन करना है। आपका डे 1 जो है 15 सेंटीमीटर यूट्रस रहता है डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी आपकी जो हुई थी वो 2 बजे हुई थी, तो आपने फिर 6 बजे आपने मदर का फंडस चेक किया, आपको 15 सेंटीमीटर पर मिला। तो फिर आपने नेक्स्ट डे दोबारा इवनिंग में ही 6 बजे चेक करना है। आपने मॉर्निंग वाला 6 स्किप करना है, इवनिंग वाले 6 में आपने बॉक्स फिल किया। फिर आपने मॉर्निंग वाला 6 स्किप किया, इवनिंग वाले 6 में आपने बॉक्स फिल किया। इसका मतलब डे 1 पर यूट्रस 15 सेंटीमीटर था, डे 2 पर यूट्रस 14 सेंटीमीटर था, और डे 3 पर यूट्रस 13 सेंटीमीटर था। ये इंडिकेट कर रहा है कि मदर की जो इन्वॉल्यूशन हो रही है वो बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर यूट्रस इन्वॉल्यूशन नहीं होती तो इसमें फिर कॉम्प्लिकेशन आती है, पेरिफेरल सेप्सिस या सेकेंडरी पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन आती है। और नॉर्मल यूट्रस भी 1 सेंटीमीटर पर डे रिड्यूस होता है। और यहाँ पर आप फिर पूरी डेटा डेटा लिख लेते हैं। डेट, बच्चा जिस दिन डिलीवर हुआ, क्या टाइम था, बच्चे का सेक्स क्या था और बच्चे का वेट क्या था। यहाँ आप मदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यूजुअली 3 डेज तक आप मदर के वाइटल्स मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आप 98, 99, 97 के अंदर अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मदर को कम है या ज़्यादा है तो आप वहाँ भी ग्राफ ले जा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आप पूरे वाइटल्स लिखते हैं, पल्स लिखते हैं, रेस्पायरेशन लिखते हैं, मदर का बीपी लिखते हैं, बोवल मूवमेंट चेक करते हैं कि मदर की बोवल मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं, मदर को डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या स्टूल पास करने में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही, यूरिन मदर ने पास किया है या नहीं किया, ये आप चेक करते रहते हैं। ब्रेस्ट चेक करते हैं, समटाइम ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाते हैं, मेस्टाइटिस हो जाता है, तो ये हम यहाँ पर ये लिखा है लैक्टेटिंग। लैक्टेटिंग का मतलब कि फीडिंग वाले ब्रेस्ट हैं, नॉर्मल हैं, लैक्टेटिंग है, मदर ब्रेस्ट फीड करवा सकती है बच्चे को। पेरिनियम आपने चेक करना है, पेरिनियम बिल्कुल क्लीन रहा मदर का, कोई हाइजेनिक कंडीशन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। लोकिया आपने देखना है, लोकिया पहले दिन आपने देखा तो ज़्यादा होता है, पहले दिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आपने फुल बॉक्स फिल करना है। दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाती है तो आप 50% कर देते हैं, तीसरे दिन उससे थोड़ी कम हो जाती है तो फिर आप उसको और भी हाफ कर देते हैं। तो ये था आपका पोस्टनेटल रिकॉर्ड मदर का। आई होप आपको समझ आया होगा। ये केस नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये देख लें आपके पास ये टेम्परेचर रिकॉर्ड है, और ये यूट्राइन इन्वॉल्यूशन रिकॉर्ड है पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।